शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश के विद्यालयों में वर्ष 2016 और 17 से सरकारी एवं निजी हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9वीं में और शिक्षण सत्र 2017 और 18 में कक्षा 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस पद्धति में 20% अंक दिए जाएंगे। इसके साथ वर्ष 2017 और 18 में कक्षा 9वीं तथा वर्ष 2018 और 19 में कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों को सामान्य गणित एवं उच्च गणित विषय पढ़ाने का विकल्प दिया जाएगा। इस व्यवस्था से जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन करना चाहते हैं वे उच्च गणित ले तथा वाणिज्यिक, मानविकी आदि क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले इच्छुक विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 10वीं में सामान्य गणित का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यार्थियों में पढ़ाई का तनाव कम करने के लिए अन्य राज्यों एवं केंद्रीय बोर्ड द्वारा ली जा रही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस पद्धति में कक्षा 9वीं में लोक शिक्षण संचालनालय एवं कक्षा 10वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में जिन 6 में से 5 विषय में विद्यार्थी द्वारा अधिकतम अंक अर्जित किए गए हैं, उन्हीं विषय में अंक को परीक्षा परिणाम की गणना के लिए लिया जाएगा। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। प्रदेश के लगभग 1 करोड़ 60 लाख किसानों को हर साल खसरे की नकल निःशुल्क दी जाएगी। राजस्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की। राजस्व मंत्री ने कहा कि किसी भी तहसील में किसानों से निर्धारित शुल्क 30 रुपए से अधिक लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक पेज में कम से कम 4 खसरे की नकल दी जाएगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क 30 रुपए है। राजस्व मंत्री ने कहा कि 1 नवंबर से किसानों को स्मार्ट कार्ड वितरित किए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड में किसानों की जमीन संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। गुप्ता ने कहा कि शेष जिलों के भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का कार्य दिसंबर तक पूरा करें। सभी तहसीलों में IT सेंटर के लिए स्थान 1 माह से निर्धारित करें। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। और सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर रैली निकाली। इस पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया छात्रों से मिलने पहुंचे और उनकी दोनों मांगे मान ली। पवैया ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि अगले वर्ष से प्रदेश के सभी कॉलेजों में सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा और इसके साथ ही छात्र संघ चुनाव भी कराए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छात्र रैली में हिस्सा लेने के लिए भोपाल पहुंचे थे। इसे देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए थे। रैली के दौरान कुछ जगह छात्रों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड भी तोड़ दिए। और इसमें विद्यार्थी परिषद ने 35 मुद्दों का एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाए थे। इसमें तो जल्दी से जल्दी क्या इम्पोर्टेंट मांगे थे, ऐसे 5 मांगों के बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। वो नेक्स्ट ईयर से वो पूरा प्रदेश में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली को बंद करेंगे। वो जल्दी से जल्दी सभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव करेंगे। कितना प्राध्यापक और सहप्राध्यापकों का रिक्त पद है उसको जल्दी से जल्दी भर्ती करेंगे और SC ST विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति छात्रावास बढ़ाएंगे। वो सभी मांग के बारे में मंत्री जी ने सहमत दिया है, आश्वासन दिया है। वो बाकी 30 के ज्यादा मांगे हैं, इसके बारे में भी हमको उम्मीद है मंत्री से। अभी अलग अलग मंत्री आते हैं, टेक्निकल मंत्री हो, जनजाति वाला मंत्री हो, पिछड़े, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी मंत्रियों के दल के साथ विद्यार्थी परिषद बैठक करके सभी मांग को पूरा करने तक हम इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि बनकर उनके रूप में यहाँ परिषद की भावनाओं को ग्रहण किया है, वो ज्ञापन लिया है। ज्ञापन के कुछ प्रमुख मांगे हैं जिन पर सरकार ने फैसला किया है। पहली मांग है, मध्य प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली को छात्र चाहते हैं कि बंद करना चाहिए और इसलिए सरकार ने छात्रों के हित में, शैक्षणिक हित में और छात्रों की भावनाओं के अनुरूप ये तय किया है कि आगामी सत्र से सेमेस्टर प्रणाली मध्य प्रदेश में बंद कर दी जाएगी।
दूसरी बात है छात्र संघ के चुनाव कराने की। चुनाव कुछ वर्षों से नहीं हुए हैं। परिषद की मांग लगातार चली आ रही है और छात्रों की ओर से भी ये मांग है और इसलिए सरकार ने ये तय किया है कि आने वाले सत्र में प्रदेश में छात्र संघों के चुनाव कराए जाएंगे। शैक्षणिक हित में और कैंपस के वातावरण अनुशासित रहे, इसको ध्यान में रखते हुए बाकी का सिस्टम सरकार बाद में घोषित करेगी, लेकिन नीतिगत तौर पर हमने फैसला किया है कि चुनाव कराए जाएंगे। साहब विभाग कुछ बैठेंगे इसके लिए, कुछ मांगे और हैं, उन मांगों पर हमने ये आश्वस्त किया है परिषद को। उसमें टेक्निकल एजुकेशन की मांगें हैं, मेडिकल की भी हैं, ट्राइबल से हैं, एग्रीकल्चर से हैं और हायर एजुकेशन की भी हैं। उन मांगों के बारे में हम चार्टर ऑफ डिमांड जो परिषद का है उसको लेकर उन विभागों के लोग बैठकर मांगों के बारे में मंथन करेंगे और क्या उसमें किया जा सकता है ये फैसले लिए जाएंगे। लेकिन हम उस पर गंभीरता से मिलकर और उनके विचार सुनकर फैसला करेंगे। छात्रवृत्ति के बारे में भी बात रखी है, SC/ST वर्ग के हमारे छात्रों के बारे में। तो मध्य प्रदेश के वित्तीय संसाधन और चूँकि सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय होना है, इसलिए तय हुआ है कि उन संसाधनों के अनुसार और सीमाओं के अनुसार हम और कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं और कल्याण कर सकते हैं अपने उन छात्रों का, इसके बारे में सरकार सकारात्मक और गंभीरता से कदम उठाएगी। पहले भी मांग करते रहे, उनकी मांग नहीं मानी, कभी आप गए नहीं, उनने कहीं डायरेक्ट चुनाव होंगे। नहीं सर डायरेक्ट चुनाव होंगे, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है। सेमेस्टर बंद ये होने से पत्रकार हैं आप जी। सेमेस्टर बंद होने से केंद्र की ओर से मिलने वाले अनुदान पर फर्क पड़ेगा। दूसरा एक छात्रों का हित सबसे ऊपर है। कहाँ से मद आना है और क्या व्यवस्थाएं होनी है, ये दोयम व्यवस्थाएं हमारे लिए सेकेंडरी हैं। जो होगा उससे निपटा जाएगा। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भूपेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि देश के सर्वाधिक पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड, जो कि सूखा, भुखमरी, आत्महत्या तथा सामूहिक पलायन का पर्यायवाची बन गया है, इसके जायज हक पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की कथित जनसेवक सरकारों ने डाका डाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली खरीद कर और जनता के साथ फ्रंट पेज पर हर अखबार में छपा था कि मध्य प्रदेश की सरकार रही और 8 करोड़ लोगों की मध्य प्रदेश की वो सेवा कर रही। लेकिन मध्य प्रदेश के हर उपभोक्ता को 5.5 रुपए से लेकर 6.5-7 रुपए तक की बिजली मिल रही। ये 1 रुपया 19 पैसे की बिजली प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए अनावंटित पूल से केंद्रीय जो उत्पादन स्कीम थी उससे 300 मेगावाट उत्तर प्रदेश के लिए और 200 मेगावाट मध्य प्रदेश के लिए बिजली बुंदेलखंड के बैकवर्ड रीजन में सप्लाई करने के लिए मुफ्त दी थी, जिसकी वसूली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी लगातार उपभोक्ताओं से की जा रही है और प्रत्येक उपभोक्ता के ऊपर लाखों रुपए का जो है वसूली हो चुकी है। इस तरह से जो है ये इस स्कीम के माध्यम से लगभग जो है 20,000 करोड़ रुपए का पिलफरेज जो है हुआ है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जो है इस पर अपना जो है दायित्व पत्र बताए और वो ये प्रदेश की और देश की जनता को बताए कि उन्हें जो मुफ्त में बिजली दी गई थी उसकी उन्होंने वसूली क्यों की और जो पैसा उन्होंने वसूल किया है उपभोक्ताओं से, जो बुंदेलखंड पैकेज के तहत मुफ्त बांटा जाना था, तो उस पैसे को वो लौटाएं या इसके ऊपर सरकार अपनी वस्तु स्थिति से देश प्रदेश को अवगत कराए और इसकी जांच बिठाए और इस जांच के निष्कर्ष जनता के सामने आने दें। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भोपाल उर्वरक एवं कीटनाशक संघ ने अपनी निम्न मांगों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। कृषि आदान विक्रेता संगठन मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था के सदस्य 40 से 50 हजार लाइसेंसी पूरे मध्य प्रदेश में कृषि को लाभ पहुंचाने का किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। कृषि
से संबंधित खाद, बीज, दवाई, औषधि का विक्रय करते हैं, जो किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके हम आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि जो अभी हमारे व्यापारियों को, हमारे सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर विभिन्न तरीके से कानून की परिभाषा दिखाकर उनके ऊपर FIR की जा रही है, अमानत को नकली बोला जा रहा है। और ये जिस प्रकार से कार्रवाई और शासन प्रशासन द्वारा अगर नहीं रोकी गई तो हमारे सभी साथीगण आने वाले जो सीजन में, आने वाले समय में हम एक जन आंदोलन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं, अभी भी हमारे सभी सदस्यों को उनके लाइसेंस जो निरस्त किए हैं वो बहाल किए जाए और जिनके ऊपर FIR की है वो वापस ली जाए। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट।